आज है 28 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर से हैदराबाद तक केवल 10 घंटे में कर पाएंगे सफर। इंदौर से हैदराबाद तक का सफर बहुत जल्द आसान होगा। अकोला हाईवे से जुड़ने से इंदौर से हैदराबाद तक 10 घंटे में सफर कर पाएंगे। पहले खंडवा बुरहानपुर से होकर अकोला जाने में 237 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन 67 किलोमीटर सड़क का हिस्सा तैयार होने से ये दूरी घटकर 146 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का रोड नेटवर्क मजबूत हो जाएगा। 3 दिसंबर को मतगणना कक्ष में मोबाइल का उपयोग और धूम्रपान नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सभी कर्मचारियों को मतगणना के 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। करीब 10 घंटे तक चलने वाली मतगणना के दौरान मतगणना कर्मी मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा तंबाकू और धूम्रपान से भी दूर रहना होगा। मतगणना कक्ष में दोनों वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। एमपी में किसकी बनेगी सरकार, 1 लाख रुपए का चैलेंज। एमपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा। नतीजा आने से पहले लोग चुनावी गुणाभाग में जुट गए हैं। इसी बीच एक स्टैम्प पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 50 रुपए के इस शपथ पत्र में एमपी का चुनाव कौन जीतेगा, इस पर 1 लाख की शर्त लगाई गई है। इसमें एक पक्ष ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है, जबकि दूसरे ने बीजेपी की। एमपी ओपन स्कूल बोर्ड दिसंबर में कराएगा परीक्षाएं। 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं मदरसा बोर्ड सहित अन्य एग्जाम का टाइम टेबल घोषित। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल ने इस साल कराई जाने वाली अंतिम परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया। इसलिए ओपन बोर्ड से परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि एमपी ओपन बोर्ड ने 5वीं यानी पूर्व माध्यमिक, 8वीं यानी पूर्व माध्यमिक, 10वीं यानी हाई स्कूल, 12वीं यानी हायर सेकेंडरी, अलॉट चले, रुक जाना नहीं सहित मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया। महू इंदौर रतलाम रूट पर अगले कुछ महीनों में चल सकती है पहली मेमू ट्रेन। लंबे इंतजार के बाद महू इंदौर रतलाम रूट पर अगले कुछ महीनों में पहली मेमू ट्रेन का संचालन शुरू होने की संभावना है। ऐसा हुआ तो इस रूट पर नियमित चलने वाले यात्रियों के लिए ये नई सुविधा होगी। गैस कन्वर्जन के बाद से इस महू इंदौर रतलाम रूट पर डेमो ट्रेन चल रही है, जो अत्यधिक पुरानी हो चुकी है और गाहे बगाहे उनमें आग लगने या खराब होने की घटनाएं होती रहती हैं। रिजल्ट से पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को दी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर कांग्रेस और भाजपा में महामंथन जारी है। दोनों ही दलों ने काउंटिंग के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया। जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया था, वहीं भाजपा ने अपने नेताओं को वर्चुअली ट्रेनिंग दी। इंदौर में किसान लोहे से बनी राम मंदिर की प्रतिकृति, 20 मजदूरों ने 3 महीने में पूरा किया काम। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हमेशा से कुछ न कुछ नवाचार करने वाले शहरों में शुमार है। इंदौर ने हमेशा देश दुनिया को नवाचार में बेस्ट साबित किया। इंदौर में यही नवाचार एक बार फिर से किया गया। अब यहां अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विश्राम बाग में 21 टन लोहे के कबाड़ से राम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की गई। इसे बनाने में 5 मुस्लिम कारीगरों ने साथ दिया। दरअसल इस मंदिर की प्रतिकृति को 21 टन लोहे के स्क्रैप से तैयार किया गया है। इंदौर में 2 इंच बारिश ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिन भर रही ठंडक। इंदौर में बेमौसम बारिश भी 2 इंच बरस गई। बीते 24 घंटे में बरसी बूंदों ने शहर में ठंडक घोल दी। नवंबर माह में इससे पहले वर्ष 2010 में बारिश हुई थी। मालवा निमाड़ में जाड़े के दिनों में होने वाली बारिश को मावठा कहा जाता है, जो फसलों के लिए अच्छा बताया जा रहा है। इंदौर में हुई बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया। दिन का तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया। धार जिले में डायनासोर पार्क के पुराने कार्य फिर से करेंगे शुरू। जिले के बाग के ग्राम पारलिया में निर्माणाधीन डायनासोर पार्क को लेकर जल्द ही कार्य शुरू करने की स्थिति बनेगी। दरअसल जो काम बचे हुए हैं उसको लेकर वन विभाग ने उच्च स्तर पर पत्र व्यवहार किया। हालांकि अभी कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई। ऐसे में जो पुराने कार्य हैं उनको ही शुरू किया जाएगा। 1 दशक से डायनासोर पार्क निर्माण को लेकर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये धरातल पर अभी तक नहीं उतर पाया। उमा भारती ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल, बताया कलंक।
शहडोल में रेत माफियाओं ने अवैध खनन रोकने गए पटवारी के वाहन से कुचलकर हत्या कर डाली। अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उमा ने एक्स पर लिखा कि शहडोल की ब्योहारी में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने के कारण एक सरकारी कर्मचारी की हत्या मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था, समाज, शासन, प्रशासन सबके लिए कलंक और शर्मनाक है। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। एमपी के देवास में एनआईए की रेड, पाकिस्तानी आकाओं से संबंध का मिला क्लू। पाक समर्थित गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में एनआईए में कई राज्यों में छापेमारी कार्रवाई की है। एमपी के देवास के एक संदिग्ध से 4 घंटे की पूछताछ में एनआईए ने आपत्तिजनक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए। संदिग्धों के पाकिस्तान स्थित आकाओं के साथ संबंधों का भी सुराग मिला। 14 जुलाई 2022 को बिहार के पटना जिले में फुलवारी शरीफ पुलिस द्वारा मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी। यास्कान की बरसी पर जश्न कैसे मनेगा, मतगणना रोकने की मांग। भोपाल उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी अताउल्ला इकबाल, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट प्रकाश नरवाणे, नरेला से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार शमा तनवीर और भोपाल मध्य से समर्थित आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी शमसुल हसन ने 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना रोकने की मांग की। प्रत्याशियों का कहना है कि काउंटिंग के दिन पटाखे फोड़े जाएंगे और शोर शराबा होगा। जीत की खुशी में यास्कान की बरसी पर जश्न कैसे मनाया जाएगा। अधिकारियों की लापरवाही से बर्बाद हुए वोट, नहीं होगी गिनती। एमपी के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में मतदान दल की लापरवाही की वजह से मतदाताओं के वोट डालने के बाद भी उनके वोटों की गिनती नहीं होगी। 17 नवंबर को हुए मतदान के दौरान ब्यावरा के कन्याशाला मतदान केंद्र क्रमांक 69 पर करीब 731 मत डाले गए थे। उससे पहले 80 मत मॉक पोल से डाले गए, जिसे मतदान कर्मियों ने डिलीट नहीं किया था। हर चरण की गिनती होते ही मतगणना हॉल से अपलोड होगा परिणाम, जनता को तुरंत मिलेगी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। भोपाल में पुरानी जेल में 7 विधानसभा की मतगणना होनी है। 30 नवंबर को मतगणना की फाइनल रिहर्सल होगी। इससे पहले मतगणना प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। इस बार हर विधानसभा में काउंटिंग के लिए 14-14 टेबल लगाई जाती थी, लेकिन अब संख्या बढ़ाने के लिए निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को प्रस्ताव भेजा। एशिया की सबसे बड़ी इंदिरा सागर परियोजना की सुरक्षा में सेंध, प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़ा गया ड्रोन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना अंतर्गत आने वाली एशिया की सबसे बड़ी जलाशय परियोजना इंदिरा सागर बांध की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। यहां नर्मदापुरम का रहने वाला एक व्यक्ति ड्रोन कैमरे से बांध के प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो शूट कर रहा था। इस क्षेत्र में अचानक बगैर अनुमति ड्रोन उड़ता देख बांध कर्मियों के होश उड़ गए। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले बड़ा तोहफा, मलेशिया ने भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की। क्रिसमस और न्यू ईयर पर विदेश घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए मलेशिया सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने घोषणा की कि 1 दिसंबर से भारत के नागरिकों को बिना वीजा के मलेशिया में आने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि ये फ्री वीजा पर भारतीय नागरिक 30 दिन तक रह सकेंगे। दिसंबर महीने में छुट्टी और हड़ताल के कारण इतने दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। नवंबर के महीने में सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। अगर आपने अभी तक बैंक से संबंधित जरूरी कामों को नहीं निपटाया तो कर लीजिए जल्दी, क्योंकि दिसंबर महीने में कई सारी छुट्टियां होने वाली हैं। इस महीने में राष्ट्रीय, साप्ताहिक और स्थानीय छुट्टियां मिलाकर कुल 18 छुट्टियां होने वाली हैं। आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से जारी बैंक संबंधी छुट्टियां सारे देश में लागू होंगी, जबकि कुछ छुट्टियां स्थानीय हैं जो कि राज्य विशेष में ही लागू होंगी। चीन की बढ़ेगी टेंशन, 31 हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा भारत, अमेरिका से हो रही डील। अंतर सरकारी ढांचे के तहत भारत मार्च तक अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के ऐतिहासिक सौदे को अंतिम रूप दे सकता है। उम्मीद है कि अमेरिकी कांग्रेस से अगले कुछ हफ्तों में इन ड्रोन की आपूर्ति को मंजूरी मिल जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका की प्रमुख रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स से ड्रोन खरीद के लिए भारत के अनुरोध पत्र पर वॉशिंगटन से जवाब मिलने के बाद अमेरिका और भारत के अधिकारी खरीद पर अंतिम बातचीत करेंगे। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी, पूरे भारत में अलर्ट। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र ने सभी राज्यों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम अपडेट करने को कहा। केंद्र ने कहा कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो, जरूरी दवाइयों और एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सही से काम कर रहे होने चाहिए, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे। अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई, सरकार को हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी।
स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। आर्मी के जवानों को मारुति ने दिया न्यू ईयर का तोहफा, इस कार पर नहीं लगेगा टैक्स। सेना के जवान भी अब अपने परिवार के लिए एडवांस फीचर से लैस सस्ती और टिकाऊ कार खरीद सकते हैं। भारत की घरेलू कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की मोस्ट पॉपुलर माइक्रो एसयूवी कार पर सेना के जवानों को करीब 90,000 तक जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि इस कार की खरीद पर उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। कंपनी की ओर से सेना के जवानों को जीएसटी में छूट दी जा रही है, लेकिन ये छूट देश के प्रत्येक एक्स शोरूम में नहीं मिलेगी, बल्कि जब वे कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी सीएसडी से मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स की खरीदी करेंगे, तभी उन्हें जीएसटी से छूट का लाभ मिल सकता है। आम जनता के लिए राहत वाली खबर, खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट। महंगाई के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अब ये नीचे जा रही हैं क्योंकि लोग इसे उतनी कीमत पर नहीं बेच रहे हैं जितनी कीमत है। ये आम लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि वे सस्ते में तेल खरीद सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से जो लोग दूसरे देशों से तेल लाते हैं, वे उन्हें अपनी कीमत से कम कीमत पर बेच रहे हैं। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने पैसे को बैंकों में चालू रखना होता है। हिंदुओं के प्रदर्शन से उल्टे पैर भागे खालिस्तानी। कनाडा में खालिस्तान समर्थक हिंदुओं को लगातार परेशान कर रहे हैं। सरे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आने वाले हिंदू और खालिस्तान समर्थकों में अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिंदुओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद खालिस्तानियों को वहां से भागना पड़ा। हिंदुओं का कहना है कि खालिस्तानियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बुदनी और बरखेड़ा के बीच चल रहा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। भोपाल रेलवे मंडल के भोपाल इटारसी रेल खंड पर बुदनी बरखेड़ा के मध्य तीसरी लाइन चालू करने के संबंध में 9 दिसंबर तक बुदनी, मिडघाट, चौका और बरखेड़ा स्टेशन पर प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। काम के पूरा हो जाने पर गाड़ियों की टाइमिंग में सुधार होगा। यूट्यूब और फेसबुक को सरकार की चेतावनी। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और फेसबुक को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा कि डीप फेक और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने क्लोज डोर मीटिंग में सोशल मीडिया कंपनीज से डीप फेक और फेक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा। सरकार ने कंपनी को सोशल मीडिया रूप 2022 का पालन करने को कहा, जिसके तहत ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।